निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता अपने वृत्तांत के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। कल की वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने 12th क्लास पास किया और कुछ नॉन वेजिटेरियन की बात हुई। और आज मित्रों मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं और रामकृष्ण हम दोनों ने 1971 जुलाई में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया। मेरा मार्क्स अच्छा था और इसलिए मुझे जल्दी से एडमिशन मिल गया। रामकृष्ण जी का मार्क्स थोड़ा सा कम था, उन्होंने वेट किया तो उनका भी मिल जाता, लेकिन उन्होंने वेट नहीं किया। वो जल्दी से उन्होंने 3-4 किलोमीटर की दूरी पर इलाहाबाद में CMP डिग्री कॉलेज था, उसमें एडमिशन ले लिया। इस तरह से हम दोनों थोड़ा सा अलग हो गए, लेकिन रहते साथ ही थे। तो BA में पार्ट 1 में एडमिशन 3 विषय था, ज्योग्राफी, संस्कृत, एंशिएंट हिस्ट्री और एक एडिशनल सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। एक्चुअली मैं ज्योग्राफी, इंग्लिश और संस्कृत लेना चाहता था, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस समय ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं था। वहाँ एक कॉम्बिनेशन होते थे, ये लेना या ये लेना, ऐसे 50 कॉम्बिनेशन होते थे, तो अपने मन से ले लिया करते थे। तो इंग्लिश साथ ज्योग्राफी संस्कृत नहीं था, ज्योग्राफी संस्कृत मैं छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे एंशिएंट हिस्ट्री लेना पड़ा। तो जनरल इंग्लिश में जो होता था, अगर जनरल इंग्लिश में आप फर्स्ट डिवीज़न पास हुए तो 7 मार्क्स अवार्ड होता था आपके मेन मार्क्स में। अगर जनरल इंग्लिश में सेकंड डिवीज़न पास हुए तो 5 मार्क्स, और यदि थर्ड डिवीज़न हुए तो 3 मार्क्स अवार्ड होता था। ये वहाँ उस समय का प्रावधान था। और जनरल इंग्लिश का पीरियड, यूनिवर्सिटी का पीरियड वैसे 10 बजे से शुरू होता था, लेकिन जनरल इंग्लिश 0 पीरियड हुआ करता था और उसके रोज़ क्लासेस नहीं होते थे, 2 या 3 पीरियड, किसी हफ्ते में 2 दिन, किसी 3 दिन। तो एक दिन की बात है, पहले ही दिन जब मैं जनरल इंग्लिश क्लास में गया तो वहाँ एक प्रोफेसर थी, नाम नहीं मुझे याद है। उन्होंने कहा भाई इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ, उसके बाद कहा अच्छा ठीक है, आप एक होमवर्क दे रहे हैं आप लोगों को, आप अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखेंगे, उसमें ये कंटेंट देंगे कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। तो ठीक है, दूसरे दिन कापी जमा कर दिया हम लोगों ने। देखा तो मैडम ने सब पलटा, तो देखते गए फिर हमारा नाम देखा, पेपर पर हम लोगों ने लिख कर दिया था, हु इज़ MC गुप्ता। मैं खड़ा हो गया, अच्छा आपने फ्रेंड को लेटर लिखा है? क्या लिखा है भाई, सुनिए सब कोई, क्या लिखा है गुप्ता जी ने? माई डियर फ्रेंड श्री संतोष कुमार द्विवेदी जी। इतना लंबा एड्रेस फ्रेंड को, सब बच्चे हंसने लगे, तो मैं भी शर्मा गया। तो बोले फ्रेंड को केवल लिखा जाता है माई डियर फ्रेंड या डियर फ्रेंड, डियर संतोष नाम डाल दी, बस। फ्रेंड के लिए श्री, रेस्पेक्टेड, ये वो नहीं लिखा जाता, समझे? मैं शर्मा गया। ठीक है, हालांकि मुझे मालूम था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मित्र को खूब ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दें, ऐसा हो गया। तो इसी तरह से, और हम लोगों का और वहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या था कि डिपार्टमेंट अलग हुआ, ज्योग्राफी अलग डिपार्टमेंट, संस्कृत अलग, सबकी बिल्डिंगें अलग रहती थी। तो ये क्लास दूसरे में भागना पड़ता, अगर गैप नहीं है तो एक क्लास अटेंड करो, दूसरे में भागो तेज़ी से, 1-2 मिनट उसमें लेट हो जाते, क्योंकि प्रोफेसर वहाँ टाइम पर पहुँच गए, पढ़ाना शुरू कर दिए, कोई थोड़ी वेट करें, सब आए। तो इस तरह से होता था, भागम भाग चलता रहता था, लगता था भागदौड़ हो रही है। हाँ, अगर गए थे पीरियड में तो हम लोग आराम से पार्क में बैठ जाते थे, गपशप मारते थे और फिर अगली पीरियड ले जाते थे। और दूसरी चीज़ ये है कि BA में पास हो गए हम, एग्ज़ाम आया, एनुअल एग्ज़ाम हुआ, पास हो गए। और मैं जनरल इंग्लिश में सेकंड डिवीज़न पास हुआ, इसलिए 5 मार्क्स, प्रीवियस में भी सेकंड डिवीज़न पास हुआ था, BA पार्ट 1 में भी और सेकंड ईयर में भी, दोनों बार 5-5 मार्क्स को हमको वेटेज मिल गया और मेरा ओवरऑल आ गया 56.4% मार्क्स, बहुत अच्छा। तो वही इसके बाद फिर, अच्छा हाँ एक चीज़ और, उस समय 2 ही साल कोर्स हुआ करता था, BA का कोर्स 2 ही साल हुआ करता था, आजकल 3 साल हो गया बहुत दिनों से। अब उस समय 2 साल BA पार्ट 1 पहले साल कहा गया, दूसरे साल मिलाकर BA फाइनल। इस तरह से BA फाइनल 1973 पास हो गए। फिर इसके बाद अगली वीडियो मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।